ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। एंड जितने आपके पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं आप उन्हें आई होप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास फिर से कुछ टॉपिक्स आ गए हैं जिसमें हमें क्या रहना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, इवन फ़ोन, स्क्रीन, स्पेक्स, कोई भी ज्वेलरी, उसमें ज्योमेट्री का पार्ट कुछ लगता ही है। ठीक है, तो चलिए इसे ध्यान से समझिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट। कभी भी आपको कोई भी एक लोकेशन मार्क करनी होती है कि आपको यहाँ से काम स्टार्ट करना है, अगर आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है, सर्कल बनाना है, आप पहले पॉइंट मार्क करते हैं, देन यहाँ से ऐसे सर्कल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। चलिए तो पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है क्या। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज डेफिनेट पोजिशन। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। कोई भी एक डॉट हम मार्क करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। तो यहाँ पे इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, अगर आपने कहीं पे एक पॉइंट मार्क कर दिया तो वो क्या होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लाइन। अ लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। इसलिए आपने देखा ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। इट हैज़ लेंथ बट नो ब्रेथ। इसकी लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी पर ब्रेथ नहीं होती। एंड अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट चेंज इन एनी डायरेक्शन। तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है आप उसको किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही स्ट्रेट में जा सकते हैं, तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, जस्ट लाइक क्यू पी, और यहाँ पे दोनों साइड हम क्या फॉर्म करेंगे, एरो। नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, इस कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन हम इन दोनों में ज्वाइन करते हैं, दो पॉइंट्स में, तो क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट। और इसको लिखने का तरीका होता है जस्ट लाइक ए बी और उसके ऊपर बार। अब ये जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की जो लेंथ होती है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई एरो भी नहीं लगाना होता। नेक्स्ट इज रे। अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर आपने देखा यहाँ पे एक इसका पॉइंट है और यहाँ से आप उसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रे। ठीक है, चले तो ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ से ये रे निकल के आते हैं। आपने ऐसे देखा सन से रेज आते हैं, ये वो सन से आ रही है पर कहाँ तक आ रही है किसी को कोई आइडिया नहीं है। वो बीच में भी रुक सकती हैं, आगे भी आ सकती हैं, आपके पास तक आ सकती हैं, आपसे थोड़ा पहले भी रुक सकती हैं। ठीक है, चले इतना करने के बाद ओके, नाउ वी आर हैविंग एंगल। तो जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में हमेशा हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होगा और यहाँ से हम दो रेस को बनाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल है हमारे पास दिस पी क्यू आर। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके दो नाम हो जाते हैं, कि एंगल क्यू भी बोल सकते हैं, एंगल आर क्यू पी भी बोल सकते हैं, लाइक आर क्यू पी, या फिर एंगल पी क्यू आर जो हमने फर्स्ट टाइम लिया था। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नाउ वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल, तो आप ये एंगल देख पा रहे हैं। अगर हम इसकी जो रेंज है, अगर इसके बीच में कोई पॉइंट लगाते हैं तो वो क्या होता है, इंटीरियर। अगर हम इसके बाहर कोई भी पॉइंट लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। तो देखिए जो एंगल बड़ा होगा उसे हम ग्रेटर एंगल बोलते हैं, जो एंगल छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर एंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करें तो ये हमारे पास एक होता है प्रोटेक्टर, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल्स को मेजर करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ से 0 से स्टार्ट करा था, 0 से लेकर ये कहाँ तक हो गया, 70 डिग्री तक। तो ये हो गया हमारा एंगल्स ऑफ 70 डिग्री। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टर्स की हेल्प से हम एंगल्स फॉर्म भी करते हैं। तो चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम अपने काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, वहाँ पर आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की जो डायमेंशन होती है वो होती है लेस देन 90 डिग्री। अगर आपके पास कोई भी एंगल है जिसकी मेजरमेंट क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जस्ट लाइक एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, देन आता है पास राइट एंगल। तो राइट एंगल की जो मेजरमेंट होती है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल।
An angle whose degree measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. अब जो भी एंगल देखेंगे जो 90 डिग्री से बड़ा होगा जस्ट लाइक 110 डिग्री 120 160 70 बट लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड आर ऑब्ट्यूज एंगल. चलिए तो यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम एक ऐप और खोल लेते हैं. तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 12.1 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. नेम ऑल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एडजॉइनिंग द फिगर. मैं कुछ लाइंस लिखता हूँ, बाकी की आप कंप्लीट करेंगे. जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास है, देन हमारे पास है बी सी, देन डी ई डी सी. ठीक है, दीज आर द लाइन सेगमेंट. तो इसी टाइप से आपको बाकी की लाइन सेगमेंट्स भी लिखनी हो. तो चलिए हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज मेजर एंड नेम द वर्टेक्स आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड ऑल्सो नेम द एंगल्स इन एज मेनी एज वे यू कैन पॉसिबल. तो हमें मेजर भी करना है, सब कुछ यहाँ पे डायमेंशंस लिखनी है. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन एंड इसको हम करते हैं ऐड. ओके, देखिए ये हमारे पास एंगल आ चुका है. अब इस एंगल को मेजर करना है. चलिए तो मेजर करने के लिए हम यहाँ से लेंगे प्रोटेक्टर. हमें इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर सेंटर पे प्लेस करना है. ठीक है, अभी ये फिक्स हो चुका है. ठीक है, अब देखा यहाँ पे 0 है एंड ये यहाँ पर आ रहा है 90 100 110 देन 100, दिस इज 5 2 3. तो ये हो गया हमारा 103 एंगल. ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा इसकी शेप चेंज करी थी, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. अब इसे हमें लिखना था इसका वर्टेक्स. अगर आप इसका वर्टेक्स देखेंगे तो जो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ए पॉइंट. देन एंगल्स के नाम देखेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर. सो फर्स्ट इज एंगल ई, सेकेंड एंगल डी ई एस. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ. जो एंगल आपको चाहिए वो आप सेंटर में लिखेंगे अल्फ़ाबेट. ठीक है, देन उसके बाद एंगल एफ ई डी. ठीक है, तो एफ ई डी से भी आप उसको फॉर्म कर सकते हैं. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता है. नेम द पॉइंट्स दैट लाइज. तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द बाउंड ऑन द एंगल का कॉन्सेप्ट है. तो चलिए इंटीरियर की बात करें तो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा था, इंटीरियर में आ चुके हैं. यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को लिखने हैं. एक्सटीरियर की बात करें तो बाहर हो गए ये. तो ये हो गया हमारे पास आर वी, बाकी के पॉइंट्स आप लोग लिखिए. ठीक है, और ऑन द बाउंड्री की बात करें एल है और 1-2 पॉइंट्स और है, वो आप लोगों के लिए. चलिए नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल. ओके, तो देखिए ये 35 डिग्री लेस देन 90 डिग्री दैट इज एक्यूट एंगल. ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है. दिस ऑफ 90 डिग्री, तो दिस इज आर राइट एंगल. क्लियर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड प्रोटेक्टर. तो चलिए यहाँ से 160 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग. 160 डिग्री देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 90 100 एंड दिस इज फॉर 160 डिग्री. तो 160 डिग्री हमारे यहाँ पर हो गया. अब इसको हटाएंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. आप रूलर से करेंगे तो मेरा तो देखिए ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. तो ये हो गई हमारी 160 डिग्री. तो उसको बोलेंगे हम 160 डिग्री. तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं एंगल ए ओ एंड दिस इज बी. तो हमारे पास ये जो एंगल आया है ये कितना आ गया, एंगल ए ओ बी 160 डिग्री. चलिए तो इसको थोड़ा साइड भी कर सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 160. नेक्स्ट इज पॉलीगन्स. तो पॉलीगन्स के भी हम बात करते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3 साइडेड फिगर से ज़्यादा जो भी फिगर्स हम बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पॉलीगन्स. ठीक है, तो देखिए सबसे यहाँ पे 3 साइडेड फिगर है हमारे पास. दिस इज 4 साइडेड फिगर, 5 6 7 तो नहीं है. दिस इज 6 साइडेड फिगर, दिस इज 5 साइडेड फिगर एंड दिस 4 साइडेड फिगर. ठीक है, तो इन सब के अपने अपने नाम होते हैं, इनकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फिगर से. तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास 3 साइडेड फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती है. तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल. Okay, a closed figure having 3 sides is called a triangle. A figure ABCD is a triangle. It has vertices A, B, C, and it has sides AB, BC, and CA. The symbol for a triangle is this. हम एक triangle form करते हैं बताने के लिए.
अगर हमें कोई शो करना होता है कि ट्रायंगल का नाम लिखे, तो आप क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल CBA, BCA, CAB, ACB, BCA, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस तीनों साइड्स आनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर ऑल 3 ईच। चलिए, नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ all the three angles of a triangle are less than 90 degree, that is acute, it is called an acute angle triangle. In triangle ABC, each angle is less than 90 degree. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 90 डिग्री से सारे ही क्या होंगे? छोटे एंगल्स होंगे। तो लेफ्ट फिगर में 60 हो गया, भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, और ये भी 90 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको हमेशा एक एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? राइट एंगल शो कर सकते हैं। दिस इज ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? जिसमें हमारे पास जो एंगल है वो कितने का होगा? 130 डिग्री का होगा। ठीक है, दैट इज ट्रायंगल LMN इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, छोटे 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब साइड्स को बेस मानकर हम यहाँ पे देखेंगे, द फर्स्ट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड डिफरेंट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात क्या होती है? इसकी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, एंड जो थर्ड साइड है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। देन वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? 1 2, टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, एंड थर्ड साइड क्या होगी? वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे पास वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें हमसे बोला जाता है कि जो आपके ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? हम यहाँ बोलेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पे बोलेगा द मेजर द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड क्लासिफाई देम एज आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मेजर करना है। चलिए, तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ से ले लिया है। लेते हैं यहाँ से रूलर लेते हैं, तो हम इस रूलर को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, एंड इसको चेंज करते हैं, तो दिस इज 2.8। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, दिस इज यहाँ पर आता है, दिस इज ऑल्सो 2.8। ठीक है, इसको इधर रोटेट करते हैं, दिस इज 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको मेजर कर रहा था, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज आर आइसोसेलेस। इसी टाइप से आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 5 ट्राइंगल्स। देखिए आप लोग फिल कर लेना, जस्ट लाइक 1 2 3 BDG इस टाइप से। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल्स एज एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल एंड राइट एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज आर राइट एंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कैन बी एक्चुअली बी कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए जिसका सम 180 डिग्री आ रहा है तो आप उस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखिए 60 + 90 दैट इज 150 + 60 करेगी तो दिस इज 210 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नो सर। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? हमारी 4 साइडेड फिगर होती है। इसमें हमारे पास 4 साइड्स आएंगी, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की 4 साइड फिगर होती है, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट काइंड की फिगर्स आएंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अ क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इट हैज 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास कुछ इस टाइप से फिगर होती है कि हम इसमें 2 ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं मेजरली। चलिए वो तो अलग बात हुई, हमारा कंप्लीट मेन टॉपिक पर, दैट इज पैरेलल लाइंस।
ऐसी लाइंस जो कभी भी आप एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस, और इनका सिंबल होता है दीज टू बार्स। To understand different types of quadrilateral, we must understand what are parallel lines. Look at the lines of your notebook. तो जो अपनी नोटबुक की जो लाइंस हैं वो हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, आप चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लें। चलिए, तो इसी टाइप से अब आ जाते हैं हम अपने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। तो फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। द पैरेललोग्राम, a quadrilateral is a parallelogram if its both pairs of opposite sides are parallel to each other. Just like AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. अब यहाँ पे देखिए, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड से जो पेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। चलिए, नेक्स्ट इज रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम whose all four sides are equal, it is an rhombus. अब इसमें देखिए, आप फोर साइड्स क्या होंगी, रोम्बस की इक्वल होंगी, एंड बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल P एंड एंगल R एंड एंगल S एंड एंगल Q, तो ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। A rectangle is a parallelogram whose all angles are of 90 degree, and all angles देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेंगे। both pairs of opposite sides equal and parallel, तो देखिए अपोजिट साइड से इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी, एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर हम बात करें डायगोनल्स की, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो दे फॉर्म अ डायगोनल। ओके, next we are having quadrilateral, that is square. The square is also a rectangle whose all four sides are equal. तो इसमें सारे sides क्या होंगी, इक्वल होंगी। all four angles are of 90 degree, both diagonals are equal and both pairs of opposite sides are parallel। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, और एक पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम इज अ quadrilateral whose only one pair of opposite side is parallel, उसमें सिर्फ एक अपोजिट साइड ही होगी पैरेलल विद, जस्ट लाइक ST पैरेलल टू VO। ठीक है, ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज, दैट इज 12.3। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके भी आप यहाँ पर आंसर्स देने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी फिल द फॉलोइंग टेबल विद येस और नो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। होल साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में होती है नो, रोम्बस में होती है येस, रेक्टेंगल्स में होती है नो, स्क्वायर में होती है येस, ट्रेपेजियम में होती है नो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज फिल करनी है। तो चलिए, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेजर द एंगल एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एंड आइडेंटिफाई दैट हैज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली भी आप मेजर करें, ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक साइड इसमें पैरेलल है और एक नॉन पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेपेजियम। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम ये एंगल मेजर करते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट करा तो दिस इज 80, एंड हमने यहाँ पे पुट करा तो दिस इज ऑफ 110। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री, दिस इज 110 डिग्री। देन फिर से हम प्रोटेक्टर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं जस्ट लाइक दिस, और इसको रोटेट करते हैं। चलिए, हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, और इसको यहाँ पर मेजर करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो 0 से लेकर ये हो गया हमारा 80 डिग्री। नहीं, हाँ, ये अप्रॉक्सीमेटली ये भी हो गया हमारा 80 डिग्री। तो ये आ रहा था हमारा 100 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये भी,
हाँ सॉरी, ये 100 डिग्री आ रहा था, ठीक है, सॉरी दिस इज 100 डिग्री। अभी के अपोजिट एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको इसी टाइप से मेजर करना है और इसको आंसर्स करने हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।